हाँ जी, तो वर्ल्ड कप सर पे आ चुका हुआ है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी शुरू हो गई हुई है। खप भी पिछले दिनों बहुत डलती रही है। हमें लगा था कि सीजन थोड़ा सा डाउन हुआ है, मैचेस नहीं होंगे, बट वहां से आईसीसी, बीसीसीआई, बंगले बहुत मजे मजे के सीन्स चलते रहे। अंडर नाइट वर्ल्ड कप होता रहा एंड हम लोगों ने कहा कि ये एक लंबा सेशन जो हमारा होता है वो ओवर ड्यू है विद समवन दैट वी नो लव्स क्रिकेट एज मच एज वी डू, और इफ नॉट मोर। तो वी हैव शामिर विद अस। हम लोग इसको बचपन से भी जानते हैं एंड ही ऑफ कोर्स हैज बीन विद अस। हमने क्रिकेट बहुत खेला हुआ है, बहुत छक्के खाए हुए भी हैं, जो बहुत छक्के मारे हुए भी हैं, एंड दैट्स वेयर वी आर। सो या ज्यादा खाई है मारने से ज्यादा। थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। नहीं, अब लेग साइड तुम लोग की थी, आधी ब्लॉक करके रखी हुई होती थी मेरे लिए, मैं क्या कर सकता था? ऑफ पे खेलना था मैंने। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी और लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट डिस्कशन। यप। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिचुएशन है कि वर्ल्ड कप आने वाला है सर के ऊपर एंड पाकिस्तान की टीम आ चुकी हुई है। वी नो व्हाट द स्क्वाड इज। आपकी क्या तासुरात है? यार तासुरात अनफॉर्चुनेटली कुछ मतलब कुछ अच्छे भी हैं और कुछ नहीं भी हम्म। अच्छे, बिकॉज एज ओल्ड प्रॉब्लम जो हमारी चल रही है कि मिडिल ऑर्डर हमारा नहीं फायर कर रहा, जो हमने पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा, जो कि हम्म। उसकी डू वी अक्कासी हैव अ हुई मिडिल ऑर्डर बेसिकली। वैसे? यही मेरा सवाल यही होना था आपसे कि डू वी इवन हैव अ मिडिल ऑर्डर, क्योंकि आप पहले 7 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के मैच में 10 पर ओवर से खूबसूरत इनिंग्स पे आप जा रहे थे, और उसके बाद वही जो बचपन से आपकी एक स्टोरी चलती आती है कि आपका मिडिल ऑर्डर, नॉन एग्जिस्टेंट मिडिल ऑर्डर जो है वो हम्म। एज यूजुअल नहीं फायर किया, और वही आप 6 पर, इवन अंडर 6 पर ओवर एक बॉलर से आप जलील होते हैं। एडम जैम्पा ने आपको जलील किया बेसिकली। और इसके अंदर मुझे कुछ रोल्स की समझ नहीं आ रही है कि बाबर आजम आपका जो कि एक स्टार है, वो हम्म। उसका रोल क्या है इस साइड के अंदर? कि अब वो नंबर 4 पे आ गए हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव्स हैं। आई स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स कि ठीक है, साइम अयूब आपका थोड़ा सा इन्फॉर्म लग रहा है, साहिबजादा फरहान भी आपका ऑन द डे फायर कर जाता है, ठीक है, पहले मैच में नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपके कप्तान जो है मेरे ख्याल से सबसे इस वक्त बड़ी हाईलाइट, आई थिंक, जिस तरह की उसकी शॉट सिलेक्शन है, जिस तरह की वो क्लीन हिटिंग कर रहा है इस वक्त, उसने, और आई एम सो ग्लैड कि एक चीज उसने जो की है कि अपने आप को प्रमोट किया ऊपर। वो जो एक एज ओल्ड सोच हमारी जो बसती है हमारे कल्चर के अंदर के कप्तान बाद में आएगा जब सब कुछ हो चुका होगा, वो भी एक थोड़ा सा मुझे पसंद आया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच है कि नंबर 3 पे आया है। जहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होते हैं वो 4 और 5 पे स्टार्ट होते हैं कि बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर उस इस वक्त हम्म। उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड इंसान मुझे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नजर नहीं आ रहा। जो उसने शॉट खेली, रिवर्स स्वीप, यार एक बंदा 3 साल से वर्ल्ड नंबर 1 के ऊपर बैठा हुआ है, एक उल्टी स्वीप नहीं उसने मारी, और अब आप उसको कह रहे हैं कि आई डोंट नो वो किसकी बातें सुन रहा है। आई डोंट नो उसको गाइड कौन करता है, बिकॉज इस स्टैचर का प्लेयर जब इतना क्लूलेस नजर आता है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तो हम्म। खुदाई कसम बहुत दुख होता है। नहीं, आई थिंक तो उस्मान खान को भूल रहे हैं आप थोड़ा सा क्लूलेसनेस के यार अंदर। उस्मान खान मुझे तो आज तक वैसे ही, टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली हो सकता है आप लोगों को वो पसंद हो, मुझे आई नेवर अंडरस्टूड, नहीं नहीं, मुझे मुंबई वो के इतना फेवरेट है इंटरनेशनल वो। कैलिबर ख्वाब का प्लेयर रात में ख्वाब कभी नहीं लगा देख नजर के आया। 100 दफा मुझे उस्मान आज तक खान समझ को नहीं आई मैंडेज। कि मोहम्मद रिजवान, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एंकर रोल, उसका स्ट्राइक रेट, मेरे ख्याल से जिस मर्जी तरह से आप जिस मर्जी फॉर्मेट में देख लें, जिस मर्जी एस्पेक्ट ऑफ द गेम में देख लें, भले वो कीपिंग हो जाए, भले वो बैटिंग हो जाए, मुझे तो समझ नहीं आती उसमें कि मतलब इतना टेक्स्ट बुक तरीके से एडम जैम्पा ने उसको आउट किया। एडम जैम्पा ने पूरा अपने 4 ओवर की स्पेल विकेट टू विकेट कराई है, जैसे उस्मान खान आया उसने हल्की सी ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कराई, और वही बचपन का मसला, टांग खोल के मिड ऑन पे मार दो और हाथों में कैच। बस ये सो टॉप कोई 3 इसमें, आपके सेटल है, टॉप 3 से आप हाँ। खुश हैं? उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। उसके बाद एब्सोल्यूट ट्रेन रैक हो रहा है बेसिकली, क्योंकि किसी को मुझे फखर समझ नहीं आ रही। फखर जमान, मुझे समझ नहीं आ रही कि फखर जमान का क्या रोल है, उसने क्या इनिंग्स खेली है। उस्मान खान, बाबर, अब आगा ने एक काम अच्छा किया कि वो ऊपर चला गया है, बट उसकी वजह से बाबर साहब का जो काम है ना, हम्म। बिल्कुल आउट हो जाता है। वो इस टीम में उसकी जगह बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं, अभी ये अब पिच, अभी आप ये श्रीलंका जाएंगे एकदम से, दिस कैन बी फ्लिप्ड एज वेल, क्योंकि वही मसला आता है कि श्रीलंका में लो स्कोरिंग पिचेस एकदम से आनी है फिर से, और वहां पे फिर शायद बाबर आजम की जो वैल्यू है वो सबको आना शुरू कि नहीं नहीं यार ये अच्छी बात है, होना चाहिए था। देखो जहां मैच फंसा होगा, जहां हम्म। 2 ऊपर विकेट जल्दी गुजर गई, गिर हम्म। गई, उधर बाबर ने आके क्या करना है? मेरा क्वेश्चन ये है कि
आगा बीइंग आगा, फिर बाबर भी उसी तरह का प्लेयर, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दोनों एक साथ ही खेल रहे हैं। ठीक है, आगा ने 2 मैचेस से अपनी गेम बदली है, अदरवाइज आपको पता है वो किस स्ट्राइक रेट से खेलता है जब वो नीचे आता है। तो उस तरह के, और फिर उसके बाद भी कौन आ रहा है, फखर और उस्मान, दोनों की समझ नहीं आ रही। आई थिंक सो तो ये जो बाबर से ज्यादा मसला ये है कि फखर और उस्मान के, आप बाबर को तो टीम में आपने रखना ही रखना है, मगर जो उसके साथ दो, आप उसको रखने के बाद व्हेन यू पुट बाबर एज अ कॉर्नरस्टोन इन द टीम ना, कि उसको तो रखना ही रखना है, उसके इर्द टीम बना रहे हो, तो फिर आप फखर और उस्मान पे आके फंसते हो। उनको रखने के बाद बाबर पे सवाल आना शुरू होता है। अदरवाइज आई फील लाइक कि वी कैन वर्क विद दिस टीम। एंड व्हाई नॉट आप नाफे को भी और उस्मान दोनों को खिला लें। ठीक है, अब इन्होंने ले के हाँ, गए हैं तो आप दोनों को खिलाएं। सो अभी ये जो कॉम्बिनेशन है, और व्हाट अबाउट शामिर, आपको क्या फील हो रहा है ये जो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है, फास्ट बॉलर्स प्लस स्पिनर्स, और जो हमने ढेरों ऑलराउंडर्स 15 डाले हुए हैं, इनका इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है? यार मेरे तो ख्याल से 10 बंदों से 2-2 ओवर करा के इनको हर मैच खेलना चाहिए, क्योंकि जितना हर बंदा बॉलिंग करा रहा है, मेरे ख्याल से तो अब उस्मान को भी जो है ट्राई कर लेना चाहिए, ग्लव उतार के आ जाए। हाँ, क्योंकि नहीं यार, देखो स्ट्रेटेजी बहुत आपके सामने जो टीम मैंने बिल्ड की है, इट्स वेरी क्लियर कि आप अपने सारे पैसे आपने बैंक कर दिए हैं इस बात के ऊपर कि स्पिनिंग पिचेस होंगी। अगर वहां पे आपको ना हुई, आपके साथ प्रैंक हो गया और वहां पे जाके हाँ, जो है वो आपको बैटिंग पिचेस उन्होंने बना दी, यू तो नेवर नो। आपकी सारी स्ट्रेटेजी जीरो है, बिकॉज आपने सारे अंडे अपने एक बास्केट में डाल दिए हैं कि बस स्पिनिंग विकेट होगी, उधर से जी हम 2 ओवर साइम अयूब से कराएंगे, ऊपर से फिर वो आ जाएगा, अपना अबरार आ जाएगा, वो कर लेगा। बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं मेरे ख्याल से। वो हमारी जो एक फॉर्मूला है हमारा बचपन से चलता आ रहा है कि स्पिनिंग पिचेस बना के तो लगा दो 2 ऊपर से, तो वो हमें पता है कि अपनी शुक्र, वैसे मैं तो शुक्र करता हूँ कि हमें एटलीस्ट अपनी होम कंडीशंस पे थोड़ी सी एडवांटेज लेना सीख लिया हमने। कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान टीम को बने हुए, तो हमने फाइनली सीख लिया है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि ये आपके घर में तो मैच हो नहीं रहा कि आपको कंट्रोल कर सकते हैं, या ग्राउंड्समैन जो है आपके पेरोल के ऊपर है जिससे आपने पिचेस बनवानी है और अपने घर में खेलना है। तो आई थिंक रिस्क है। आई एम ग्लैड कि एक छोटी के मतलब आपने एटलीस्ट थोड़ा सा श्रीलंका में खेल लिया है पहले, जरा रिसेंट में खेल लिया है, तो थोड़ा सा आपने पिचेस का ले लिया। लेकिन मुझे आई हैव अ बैड फीलिंग कि फॉर सम रीजन जो पिचेस, क्योंकि अब जाहिर बात है वो आईसीसी के कंट्रोल के अंदर आ जाता है रादर देन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल के अंदर, जिस वक्त आईसीसी इवेंट हो रहा है। तो मुझे आई हैव अ फीलिंग कि इट्स पॉसिबल कि आपके साथ कोई प्रैंक ना हो जाए, कि आप अच्छा जाएं स्पिनर लेके वहां पे और पूरी आप उसके साथ जाएं, और जो है एंड पे आपको वो जो है उसके ऊपर कोई ना मिले। हैंड हो जाए। दूसरी, हाँ, एक जो मैं यहाँ पे बात करूंगा जो कि मैं काफी देर से लेके बैठा हुआ हूँ, फहीम अशरफ निकाले निकाले। को निकाला जाना मुझे मेरी समझ से बाहर है। हालांकि इन द पास्ट आई हैव नेवर रियली बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ फहीम अशरफ, लेकिन मैं यार देखो करंट फॉर्म पे बात करनी चाहिए। उस बंदे ने किया है अपने आप को टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव। इसमें आपको एशिया कप का फाइनल भी मैं कोट करता हूं कि वो उसने स्टेप अप किया। और दूसरी आप बात करते हो स्पिनिंग पिचेस की, तो ये ग्रिपिंग पिचेस भी है ना, स्पिनिंग पिचेस का पेस तो उसकी वैसी कोई नहीं है, लेकिन लाइन ऑन लेंथ करता है, क्रॉस सीम के साथ वो अपना ही आई थिंक वाज अ गुड फिट फॉर दिस पिच। लेकिन अब वो जाहिर बात है कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, या कोई हमारी और कंपटीशन तुम हो उसको जाती किस है। जगह पे खिला रहे हो? यार क्योंकि मेरे हम लोग ख्याल यही से बात तो कर रहे थे कल। क्योंकि जो 2 फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं आपके, तो तुम क्या शाहीन को यार निकाल के निकालना चाह रहे हो? फास्ट नहीं नहीं, सलमान शाहीन की को जगह? तो, शाहीन की तो मैं बात ही नहीं, मैं तो अभी बात कर रहा नहीं, हूँ कि लाइक आप फहीम को डालते इन एक द ऐसा टीम, लाइक प्लेयर हु वुड यू जिसने, चूज? आप एक ऐसा प्लेयर जिसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, अभी इन रिसेंट टाइम्स उसने थोड़ी सी फर्स्ट क्लास भी खेली है, कोशिश की है उसने, आके बीबीएल भी ट्राई किया है, लेकिन देर इज नो रीजन कि आपने एक बंदे को इंक्लूड किया एक टीम के अंदर। वो बहुत अरसे से एक ट्रेंड नजर आ रहा था कि नहीं, नहीं। माहौलियात को बदला जा रहा था कि इस बंदे को लाया जाए। अब नाम मैं ले लेता हूँ शादाब खान नहीं, का, लेकिन ये है कि कोई देर इज नो रीजन। मतलब अगर तो आप कहें ना कि यार ये बड़ी इसने परफॉर्मेंस दे दिया, इतनी कमाल फॉर्म से लड़का आ रहा है वापस, अगला इंजरी से वापस आ रहा है, सब पार फॉर्म, बीबीएल के अंदर भी सब पार फॉर्म, उससे पहले लोकल में भी जो खेला है कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं हुई कि बंदा कहे कि यार, तो वो जबरदस्ती लाया गया है दरवाजे तोड़ के और किसी का हक मार के। आई आई डोंट अप्रिशिएट दैट। तो मतलब, और मुझे जाहिर बात है इसमें कोई मसला भी नहीं कहने में कि तो ये हमने तो तुम्हारा पूरी ख्याल है जिंदगी कि से देखा है। फहीम शायद आपकी क्या? जगह आ सकता है?
मेरे ख्याल से बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि शादाब की ना को आपकी बैटिंग फॉर्म चल मतलब रही है। फहीम से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फहीम आके जो हम्म रोल अभी शदाब नहीं कर पा रहा वो फिल इन करेगा, लाइक वो विकेटें लेगा? फहीम में वो वाली कैपेबिलिटी नजर आती है। हमने मेरे ये ख्याल जरूर से देखा कि विकेट इज पंद्रह नॉट द बीस रन ओनली, पंद्रह या बीस रन विकेट वो इज दे नॉट देता द, है। फिर फिलॉसफी चेंज करोगे, फिर आपको एक पेसर यार निकाल सलमान मिर्जा को निकाल के आपको एक स्पिनर लाना पड़ेगा, उस्मान तारिक जो बैकअप पे। यार देखो, अबरार की तो आपकी जगह सीमेंटेड है, ठीक है। हम्म और वो तो है। दूसरी जगह पे पेसर में अगर आप नसीम शाह, मुझे अब उसकी भी कोई फॉर्म नहीं लग रही है ना शाइन। और टू बी ऑनेस्ट, इसकी जो जो ये कंडीशंस हैं, ये इसमें आई थिंक कि आप वन पेसर एंड फहीम करके जो है वो वाला फॉर्मूला कर सकते हो, बिकॉज यही रामिस मेरे साहब ख्याल कल से, कह रहे थे कि ये भी एक ऑप्शन है, बट हाँ, ये मुझे उसमें किसी ये कुरान प्रॉब्लम के है अंदर कि नहीं लिखा हुआ कि आपने दो पेसर खिलाने हैं। बिल्कुल, और उसमें लेकिन डेथ बॉलिंग का क्या होगा? हम्म वो किसने करनी है यार आखिरी उसमें 2-3 ओवर? मेरे ख्याल से किसी डेथ कोई भी नहीं बॉलिंग, है, हमारे पास कोई भी नहीं है। मैं आई थिंक कि ये, क्योंकि वो तो आपने नहीं, जाहिर बात है कल भी शाहीन तो को अगर सलमान खिलाना है तो मिर्जा शाहीन। हमारा डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट आया था पहली बॉल, ठक, क्या टाइमिंग थी इस हरकत की। हाँ नहीं, डेथ हाँ, बॉलिंग आपका सही है। और मेरे ख्याल से तो फहीम अशरफ वुड नॉट बी ऑन द लास्ट एंड ऑफ द इनिंग्स आल्सो। फहीम वुड, क्योंकि देखो ओपनिंग तो आपको स्पिनर से करानी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक, मेरे ख्याल से इट कैन वर्क फॉर यू, हम्म कि पावर प्ले के अंदर वैसे भी थोड़ा जरा प्रेशर ज्यादा होता है। और आप, और ये लड़के कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग, ये साइम अयूब भी, उसकी भी चल रही है। फिर आपका अभी आगा सलमान ने भी, अभी तो वो भी नहीं आया उसके अंदर खाते में। तो मतलब शादाब ने क्या क्या किया है साइम टू इज टू डूइंग प्रीटी प्रूव गुड। हिमसेल्फ, और आप मुझे इसमें बता ये दो। है कि मुझे लगता है T20 में एक तो स्लोअर वन का बहुत इम्पैक्ट होता है, और जो हम्म जिस तरह की ये ग्रिपिंग पिचेस हैं, स्लो पिचेस हैं, जिस तरह की हमें श्रीलंका में मिलेंगी, वहां फहीम बीइंग अ 130ish बॉलर, उसकी स्लोअर वन और थकी हुई होगी, सो वो एक तरह का काम कर भी सकती है। हम्म बट आई डोंट सी शादाब के वो बाहर होता है कहीं से। ये शायद सलमान मिर्जा या शाहीन की जगह, शाहीन को तो कभी नहीं निकालेंगे वैसे। नहीं, सो शाहीन, क्योंकि आपने काफी अर्सा कोशिश कर ली थी शाहीन को निकालने के बाद, आपकी और पानी हालत हो गई थी, आप बिल्कुल ही लेट गए थे हर जगह पे, क्योंकि वसीम आपका वो कैपिटलाइज कर सकता। खैर, दैट्स अ डिबेट इटसेल्फ। आपने शामी थोड़ी देर पहले यू वर टॉकिंग अबाउट द पिच एंड द रिस्क थिंग, राइट? श्रीलंका में आई जस्ट हैव अ पॉइंट ऑन दैट कि ठीक है, जितनी मर्जी वो पिच बदल लें, एक हद तक ही बदल पाएंगे, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान ने रिसेंटली इंग्लैंड बनने की कोशिश की थी सीमिंग पिचेस, वो इंग्लैंड से ज्यादा घास लेके आ गया था, हमारी स्विंग फिट नहीं हो रही थी। अभी भी हम लोगों ने स्पिनिंग पिचेस बनाई, मगर इतनी है कि वो लपेटे पड़ जाते हैं, राइट? एंड स्विंग फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे भी हो हाँ रही थी। लेकिन Shit. रामिस, आप जाहिर बात है लॉर्ड्स की पिच तो नहीं बना सकते श्रीलंका के अंदर, लेकिन आप उसको फ्लैट हाँ, करके बैटिंग पिच तो बना सकते हो ना, बेस्ड ऑन द मगर क्लाइमेट। वो भी अब वो भी एक हद तक नहीं होगा कि लाइक फिर भी स्पिनर्स वुड बी इन प्ले, वोंट दे बी, लाइक। यार मेरे ख्याल से तो बड़ा रोलर मार के जो है स्पिन को काफी कटेल किया जा सकता है, अगर आप हर हर मैच के बाद आप जो है पुरानी पिचेस ना इस्तेमाल करें और आप पिचेस को फ्लैट रखें, देखो, अ तो परफेक्ट स्पिन को एग्जांपल कटेल वुड किया बी जा सकता है। अ परफेक्ट एग्जांपल वुड बी कि जहां कल मैच हुआ, हम्म पाटा पिच भी वो पाटा हो सकती है, और उसको जब हम टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो हम उसको हम्म स्पिन फ्रेंडली भी बना लेते हैं। हम्म तो इट रियली डिपेंड्स और मौसम एंड ऑल क्या, बट हम वो इतना थोड़ा बहुत तो खेल सकते हैं। ऑब्वियसली बाउंस एंड ऑल नहीं होगा, लो बाउंस ही होगा, बट उसको थोड़ा बहुत हम मैनूवर कर सकते हैं। फेयर इनफ। एग्जैक्टली। और अभी मेरे ख्याल से मैं इसके बारे में भी सोच रहा था कि अभी काफी लोग हारिस रऊफ की भी बात करते हैं कि इतनी अच्छी हम्म, फॉर्म थी, और लोग नहीं समझते कि कंडीशन के बॉलर्स होने का क्या मतलब है। आज तक मैं अफसोस होता है कि हमारी क्रिकेटिंग आईक्यू एज अ कंट्री इतना डाउन है कि हमें नहीं समझ, हम कह ओ जी विकेटें ले ली उसने, वो विकेटें ले ली उसने बीबीएल के अंदर। ओ भाई, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस हैं, बाउंस हम्म। होती है, इकोनॉमी रेट आप हम्म उसका बीबीएल में भी देख लें, लाइक वो नहीं ना ना और अफसोस होता है कि इतनी देर खेल के भी हारिस रऊफ जो है उसमें उसमें वो बॉलिंग आईक्यू नहीं आ सका, जो कि इससे आधी करियर की लेंथ के अंदर भी आपको और मुल्कों में नजर आ जाता है। नहीं, फेयर इनफ। अभी तो एरन फिंच भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, इट्स शॉकिंग, कि पता नहीं किस तरीके से नहीं हुआ, बट वो उनको शॉक होने दें, कौन सा हमें को फर्क पड़ रहा है, ना उनको को फर्क पड़ रहा है। ये तो एक है, बट ये बात से 18 की हमारी काफी पति हालत हुई हुई है, पता नहीं क्या होगा। वहां से हम लोग देखते हैं, वैसे एक जगह पे ये सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग पाकिस्तान को इस तरीके से इस टर्मोइल से होते हुए देखते हैं। 2 दिन पहले आपका कैप्टन चेंज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या हमारा चलता रहता है।
दूसरी साइड पे आप बाकी टीम्स को देखें, आप कहते हैं कि भाईजान हमारा तो कोई चांस ही कोई नहीं है। अभी आप देखें जो इंडिया कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। इंडिया ने लपेटे कर आए, वहां से न्यूजीलैंड वापस आया। वो लेकिन इंडिया ने उनको पेल दिया है। वो तो अब हाँ। तो एक चौथा के मैच को जीते हैं पहला। बट शुरू में जो इंडिया ने किया, मुझे जो इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है यार, दैट इज क्रेजी। और वो अपने होम ग्राउंड में उन्हें ये वर्ल्ड कप खेलना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एज अ टीम, अभी हम टीम बाय टीम एनालिसिस करेंगे, उस वक्त हम उस चीज पे आते हैं। बट इफ यू सी कि वो किसी डिपार्टमेंट में मुझे तो कहीं से कोई वीक लगते ही नहीं, नजर ही नहीं आते हैं। ठीक है, एक बुरा दिन हो सकता है, बट अदरवाइज बड़ा उनके लिए आसान है इसको डिफेंड करना, इस टाइटल को। यार मेरे ख्याल से अप्रोच हमेशा अपने आप को देखने वाली ज्यादा होनी चाहिए, और मतलब अपनी चीजों को स्ट्रांग रखना। मतलब जाहिर बात है, आप इंडिया को देखोगे, उनकी वो 3 टीयर्स की टीम्स बनी हुई है। लाइक वो अगर उनकी पहली 2 टीमों को आप निकाल देना, तो उनकी जो थर्ड सी लेवल की टीम है, वो भी जो है एक पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम बनती है। और जब आपने अपने सिस्टम में इतना इन्वेस्ट किया होता है, और जब आपके जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं एक सिस्टम के, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, तो वो फिर ऑफ कोर्स उसका प्रोडक्ट भी उसी तरह निकलता है। तो वो तो आप करेक्ट। कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने वाली बात है। तो इसलिए इंडिया से तो वो तो यही हो सकता है कि ऑन द डे। और दूसरा ये है कि ठीक है, हमारे पास एक ये है कि उनके होम पे एडवांटेज, उनको होम एडवांटेज एटलीस्ट नहीं होगा। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि ठीक है, उन्होंने आई थिंक श्रीलंका में लास्ट कब सीरीज खेली थी इंडिया ने, आई आई डोंट डोंट थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। जो जितनी तगड़ी टीम है उनकी, वो कहीं भी आके किसी को भी पेल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, बट अगर स्पिन की बात की जाए तो हमारे पास उनसे बेहतर स्पिनर्स नहीं है। और अगर नहीं स्पिन खेलने की बात की जाए तो हमारे पास उतने बेहतर बैट्समैन भी नहीं है जो स्पिन अच्छी खेल सके। सो चाहे हम श्रीलंका में खेलें चाहे इंडिया में खेलें, वो इंडिया की नहीं, अलग गेम है। स्पिनर्स हमारे पास इतने अच्छे नहीं है, आई एग्री। और ना ही मुतक है, बट स्पिनर्स हमारे इतने आगे कि हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं नहीं, दे कैन बी चैलेंजिंग। मैं तो उनसे कंपेयर करूं, बट इंडिया के स्पिनर्स हमारे से, चक्रवर्ती ले लें आप, हाँ। कुलदीप ले लें, सुंदर ले लें, तो वो वाली चीजें हैं। फेयर इनफ। तो वो तो खैर उस तरह आप आई थिंक किसी भी डिपार्टमेंट में जो है हमारा, अगर आप तोड़ के देखेंगे तो कोई भी वो नहीं है। वो तो अगर आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो जाए, जिस तरह मैं आज तक, हम कितना अफसोस की होता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को याद करते रहते हैं आज तक बैठ के कि वो देखो उधर से उसने वो कर दिया था और फिर वो स्पेल आ गई थी। नहीं, ये तो तुमने नई बात की है। हम अभी भी, मैं टीवी लगाऊं, सोशल मीडिया देखो, हम अभी भी 92 को लेके बैठे हुए हैं। इट्स बिन व्हाट, ट्रू। 35 साल हो गए। और यार उसमें ये हुआ था, उसका ये हुआ था, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम 92 को लेकर लपेटते रहते हैं। चल 2017 फिर थोड़ा सा रीसेंट था, हम बड़ी पुरानी उसमें, हम ये नहीं कहते कि हम अगली टीम बनाएंगे जीतेंगे अगला, कोई हमारा मिशन नहीं है। वो 92 में रहे हुए हैं। हम ऐसा करते हैं, टीम बाय टीम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जो हमारी कुछ मेजर टीम्स हैं, हाँ। और थोड़ा सा आपके ख्यालात जानना चाहेंगे कि व्हाट अबाउट द स्क्वाड, क्या तुम लोगों को कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रही हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। थोड़ा सा मैं स्क्वाड बता देता हूँ जस्ट फॉर द व्यूअर्स। अभिषेक है, संजू है, ईशान है, स्काई है, रिंकू है, डूबे है, अक्षर है, तिलक वर्मा है, सुंदर है, पांड्या है, अजीब है, बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप एंड चक्रवर्ती। ये उनकी लाइनअप है। यप। आप लोगों को वैसे क्या स्क्वाड फील क्या आई है, कैसा है? यार कोई होल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कि बंदा कर निकले कहाँ से इसमें से। नहीं देखो, ढूंढो तो जरा, नहीं, कोशिश मैंने करो कि ऊपर या बीच में से थोड़ा कहीं से देखा था कि दिखे। जब इनिशियली व्हेन इफ यू रिमेंबर द लास्ट मैच ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, उसमें दुबे उन्होंने डाला, मैंने कि ना ही इसकी को बॉलिंग वाली वाइब लग रही है, ना ही इसकी बैटिंग वाली लग रही है। अब पिछले मैचेस कुछ देखो, उसने भी पेलना शुरू कर दिया 200 के स्ट्राइक रेट पे, एंड आई वाज लाइक यार ये वाले बंदे जिससे जीरो एक्सपेक्टेशन थी, वो भी उनका कुछ करके जा रहा है, तो मुश्किल तो है। बेटा आईपीएल से निकल के आ रहे हैं, तो आईपीएल से निकल के जब तक इंडियन टीम में आना है तो ऐसे कोई आ नहीं सकता। उसने 15 बॉलों पर उस दिन 50 मारी है। आप सिर्फ देखो कि वो आप किस किस को आउट करोगे। लाइक ऊपर से अभिषेक पहली बॉल से पेलना शुरू हो जाता है 200 के स्ट्राइक रेट से, फिर संजू आता है, फिर स्काई आता है, ईशान किशन फॉर्म में आया हुआ है, फिर नीचे रिंकू है, डूबे है, और फिर ऑलराउंडर्स की लाइन आ जाती है जहां अक्षर, सुंदर, पांड्या आएगा।
वो वाली खत्म वो ही बात है बैटिंग कि नहीं होगी। स्पॉइल्ड और फॉर चॉइस, उनके पास इसका वो मसला है कि वो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, कि किसको खिलाए किसको ना खिलाए। लाइक आई वुड आस्क यू गाइस कि क्या स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की? यार ओपनिंग बहुत डेडली है, बहुत डेडली ओपनिंग है। मेरे ख्याल से शुरू की फायर पावर ही उनकी इतनी ज्यादा है कि वो आपको डिमोरलाइज कर देते हैं फेंट फेंट के। पहले पहले 6 ओवर तो चलो है ही, वो पहले 10 ओवर तक रुकते ही नहीं है, क्योंकि वो पावर प्ले खत्म होने के बाद भी जो है उनकी वही इंटेंट रहती है, उनकी वही हिटिंग पावर रहती है। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर जैसे कि आपने मेंशन किया उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होती, तो वो मुझे तो नजर आता है कि अगर उनके 3 से 4 बंदे भी फेल हो जाएं तो अभी 3 से 4 बाकी और पड़े होते हैं। तो वो फर्क कोई ना कोई, और T20 में कोई ना कोई तो फायर कर ही जाता है। यू नीड हम्म 2 लोग अगर आपके फायर कर जाए, एक 50 मार जाए और एक जो है वो 30-35 कर जाए, बस तो खत्म, बहुत आपका है। स्कोर तो वही हो, और अच्छे टाइम पे कर जाए। क्योंकि T20 में जो ये माइलस्टोन्स होते हैं ना, मेरे ख्याल से ये दीज आर आउटडेटेड डजंट माइलस्टोन। मैटर। नहीं 100 मारने की जरूरत किसी को। हर बंदा 20 भी कर देगा और एक बंदा 30-35 कर देगा और 40 कर देगा, तो उसमें आपका काम पूरा। आपने क्या कितना स्कोर कर लेना है यार। तो वो हमारा वही प्रॉब्लम है ना कि वो 50 करनी है, मैंने ये टुक टुक शुरू हो हाँ, हम जाऊंगा मैं, वो अपने 40s उसी में जाकर टुक मिनट्स टुक हो में। जाऊंगा मैं शुरू। हम्म आज तक मुझे समझ नहीं आई कि 50 मार के क्या मतलब, कौन से पैसों की बरसात होती है किसी के ऊपर कि हमने जी नहीं 50 नहीं, मारनी होती है, तो है या वैसे। मैंने यही। और वन श्योर होती होगी तो इसके लिए बल्कि आपको अपने माइलस्टोन्स, अपने इंटरनल लाइक पीसीबी को माइलस्टोन्स बदलने चाहिए। लाइक आप स्ट्राइक रेट को बेस करके आप मतलब उसकी कॉम्पनसेशन की प्लानिंग डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है हमें, क्योंकि हम एक पैसे के लिए स्टार्व्ड जो है हमारा प्रॉब्लम है कि हम इंसेंटिव के लिए खेलते हैं। तो बट आई थिंक इसको डेफिनेटली देखने की जरूरत है कि माइलस्टोन्स को स्ट्रक्चर किया जाए इस तरह से कि आप स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं। बेस करें, आप रादर देन एंड विकेट्स को स्पेशली इन प्रायोरिटाइज करने के। T20s। हाँ, और खासतौर पर सिर्फ मुझे तो सिर्फ T20s की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही नया हाँ, ये फॉर्मेट है ना। T20 और इसी के अंदर अब आप देखो एग्जैक्टली। कि विकेट्स को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है भाई, कुछ जगहों पे आप अगर 3 या 5 के ऊपर ओवर निकालते हो, वो मेरे लिए 2 विकेटों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही तो हारिस रऊफ का मसला है कि वो एंड पे आके टेल को उड़ा के आखिरी आखिरी 2 ओवरों में तो लोगों ने मारना ही है। वो उसमें और उस विकटें पे लेके विकेट, आपने घर लेके जानी है विकटें। उस पे इट भंगड़े डजंट डाल रहा मेक एनी होता है। सेंस। उस पे आप भंगड़े डाल रहे हैं, आप आज तक बातें कर रहे हैं वो जी उसने क्या कर दिया था और उसने कितनी विकटें ले ली थी। द माइलस्टोन्स एंड द थिंकिंग इज रॉन्ग। मेरे ख्याल से दैट इज वाई कि हम थोड़ा एब्सोल्युटली। सा जो है इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि हम उससे आगे ही नहीं निकल रहे। ये आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने जो बीबीएल में भी फियास्को देखा ही होगा बाबर आजम का, तो उससे काफी सारी डेमोन्स्ट्रेट होती है कि हमारी कितनी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है। वही जिस तरह आपने बात की हम 92 करते रहते हैं, तो हम वहां से बाहर ही नहीं आ रहे। तो वी नीड के हम इस नई आना गेम भी नहीं को चाहते। अंडरस्टैंड करें। आना चाहिए, आना अगर करेक्ट आप करेक्ट गेमें करेक्ट। जीतना चाहते हो तो देन यू हैव टू क्या कहते हैं, अडेप्ट विद द गेम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट रामेश, आप क्या देखते हैं, कोई वीकनेस देखते हैं इस टीम में, इंडिया की टीम में, यार किसी अभी तक डिपार्टमेंट में? जितना हम लोग देख रहे हैं, आपका जो वीकनेस, या आप रादर आई डोंट थिंक सो वीकनेस उस तरह होगी, यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज के व्हाट कैन यू डू और व्हाट कैन अ टीम डू टू डिफीट इंडिया, जो मुझे समझ आती है कि आप उस तरीके से, आपको कोई हम्म। मसला नहीं नजर आ रहा है इस टीम के अंदर, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बड़ी सेट है। इट्स अबाउट के किस टीम का दिन है और एक टीम जो है अपने चांसेस कितने अच्छे तरीके से बाकी एरियाज जो है स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी लेके यूटिलाइज। आती है, वो उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। आप सिर्फ ये नहीं रिलाई कर तो सकते तुम्हें कि कहीं से आप कोई वीकनेस, कोई लूप होल नजर नहीं आ रहा? यस, संजू सैमसन इज वन जो कि अभी तक उस तरीके से फायर नहीं कर सका, ठीक है, जो कि वाहिद वो बीच में लगे हुए थे कि उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ये हो गया वो हो गया। उसके अलावा बॉलिंग में, ठीक है, हो सकता है कुछ हम लोग आई थिंक सो कि जैसे बुमराह वाज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स कुछ महीने पहले, अब वो उस तरीके से उतना पोटेंट फील नहीं हो रहा होता। अर्शदीप इज गुड, इट्स ही इज वेरी गुड, बट ही इज नॉट कंसिस्टेंटली दैट गुड। आई फील है कि वहां पे हमारे दो मौके मिल सकते हैं हमें। फास्ट बॉलिंग में वैसे आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, मुझे लगता है आई मीन आप हर्षित राणा एक बैटिंग उनकी आप वीकनेस मुझे बैटिंग लगती वर्सेस है। बॉलिंग में देखेंगे ना कि आप उसको कहाँ मतलब बट अर्शदीप और अपॉर्चुनिटीज। बुमराह की बात की जाए, ये दोनों तो बहुत तगड़े हैं। तो वो हर्षदीप बट राणा मैं को बात करूँ खिलाएंगे बुमराह, क्यों, इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं। वो हर्षदीप राणा 11 में फिट कैसे होता है? अर्शदीप तो होता है,
और अभी तो हर्षित नहीं नहीं, खेला था हर्षित आई थिंक। राणा की बात, सॉरी, हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ। वो 11 में फिट कैसे होता है? हर्षित, हाँ वो शायद ना हो, हम्म, क्योंकि वो स्पिन शायद फ्रेंडली फिर नहीं कंडीशंस होगा। है आई ना। थिंक दो बॉलर चल रहे हैं तीसरा। मैं तो ज्यादा वैसे भी जो आपकी श्रीलंका के मैचेस है, मैं उसके उसके उसमें पॉइंट में सोच रहा था, जो हमारा उनके साथ मैच होगा 15 को। मैं तो उसमें तो उसके ये लिहाज से सोच रहा था। स्पिन हैवी के साथ जाएंगे। और हम्म। जाना भी उसी के साथ चाहिए। हाँ, उसके उसके साथ ये स्पिन हैवी के साथ जाएंगे। और उसके अंदर तो और एक आपका पांड्या हो जाएगा और फिर अच्छा हाँ, होगा। नहीं, आपको अर्शदीप भी क्यों डालोगे आप? आपके पास डूबे है, हार्दिक है और बुमराह है। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर तो वो अर्शदीप को भी बिठा दें। ये नहीं बिठाएंगे, आप कहेंगे। मेरे ख्याल से डालेंगे। उनका वो कॉम्बिनेशन, यार मेरे उनके ख्याल से कॉम्बिनेशन में दो ही शुड पेसर्स प्ले। आते हैं। वो अच्छा, भाई शुरू से भी वो विकेट लेके देता है और फिर डेथ बॉलिंग में आके यॉर्कर्स भी तगड़े मारता है। हम्म। तो ही इज अ कंप्लीट बॉलर। T20 की ज्यादा बात कीजिए, उस जितना मैंने देखा है मुझे तो अच्छा लगा। कंट्रोल है लड़के में। नहीं, और दूसरा फेयर मुझे ये इनफ। लगता है और कि बैड हाउ टाइम में वेल ये यू भी है प्ले कि भाई तो स्पिन इज। आप लोगों को लग स्काई रहा है जो कि है वो इंडिया, भी। हम्म। सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा लैग है, स्काई जो जिसकी है वो भी वजह इसका से फुल ऑन एक्टिव जो हुआ हुआ है है, वो। वो भी। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि नहीं नहीं, कंटिन्यू, ये स्पिन चीजें मेरे चलती ख्याल से रहती अभी है। भी स्पिन ही वो एवेन्यू है, कि जिसके 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 थ्रू अगर आप अच्छी स्पिन खेलें तो यू कैन एक्चुअली गेट सम डिविडेंड्स आउट ऑफ इट। क्योंकि ठीक है, आई अंडरस्टैंड हमारे से बेहतर उनकी स्पिन है, बट इट अगेन, जैसे कि रामेश ने पहले कहा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे। बट मेरे ख्याल से कि स्पिन इज ऑल्सो एन एवेन्यू कि आप हाँ मेरे ख्याल से ऑब्वियसली। इंडिया के खिलाफ आप अपनी बैटिंग से ही जीत सकते हैं, अगर आपने जीतना है। बाकी बॉलिंग आप फिगर आउट कर ही लेंगे कि आपने, एक तो उससे भी डिपेंड करता है कि आप अपना कॉम्बिनेशन उस दिन बॉलिंग का क्या खिलाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मेरे ख्याल से बैटिंग विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू कि आप इंडिया को कैसे हम्म। फेस करते हैं। इस पे हम जाएंगे 2 हफ्ते तक, बड़े क्या ही नहीं, कहें। इसके बाद हम अगली टीम युगांडा पे चलते करनी हैं। है मेरे ख्याल से नामीबिया इंडिया तो करनी है। कौन सी वाली? स्कॉटलैंड नहीं, कर इसके बाद लेते हम हैं। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओमान भी है सर, ओमान को आप मिस उनको करा रहने रहे दो। क्यों? इटली, ओमान, ये अच्छे मुल्क नहीं है? ये बहुत अच्छे मुल्क है, हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बट अभी इंडिया के बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करना चाहेंगे। उसका ओके। स्क्वाड जो अभी खेल रहा है वो तो है नहीं हाँ। उसमें। ऑब्वियसली अगर आपको पता हो तो कमिंस भी है, हेजलवुड भी है, हम्म। मैक्सवेल भी हमें नजर आएगा, और इंग्लिश खेलता हुआ आएगा। टिम डेविड नहीं है इसमें। सो ये काफी नए। एलिस होगा। वो किस तरह का तुम लोगों को स्क्वाड नजर आ रहा है? किलर आई मीन, एक ऑल्सो। तो मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से के इफ साथ देयर इज हमेशा वही एनी चीज स्क्वाड होती है दैट इज कि सेकंड एक टू इंडिया। तो। हम्म। सॉरी, गो अहेड रामेश, आप करो। ये नहीं नहीं, मैं ये लगा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मसला ये आता है कि आप एक तो उनकी टीम की काबिलियत के साथ अलग खेल रहे होते हो, फिर उनकी दिमागी सूरत हाल के साथ अलग खेल रहे होते हो। वो उनका एक बार 12th मैन बन के खेल रहा होता है, तो टीम उनकी जो भी हो, जैसी भी हो, जहां पे भी हो, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करके निकाल देना होता है। वैसे भी उनके बॉयज आजकल फॉर्म में आए हुए हैं। हालांकि मुझे नॉर्मली व्हेन यू थिंक ऑफ कैप्टन्स, तो मिचेल मार्श, एक आपको ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वाली फील मुझे उस तरह नहीं आती, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बाकी जैसे पैट कमिंस है, ही लुक्स लाइक एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, कि भाई उसकी एक फील उस तरीके से। बट हाँ, एक वो स्क्वाड है जिसके अंदर आपको ना कैप्टन कोई नॉर्मल भी है, चल जाएगी। नॉट दैट्स नॉट एन इशू। दे आर वेरी वेल डायरेक्टेड। बट डिपार्टमेंट वाइज क्या लगता है? लाइक इफ वी सी तो दे हैव कमिंस, हेजलवुड, हम्म। एलिस है, जैम्पा है, आई मीन, और मैक्सवेल उसको थोड़ा सा साथ सपोर्ट दे सकता है डिपार्टमेंट में। मैक्सवेल इज देयर फखर जमान। मैक्सवेल इज फखर जमान कैन नॉट बी बेसिकली। अभी हेलो। मेरे ख्याल से एलिस जो है ना, सो एक थोड़ा सा जो है वीकर पॉइंट है इस बॉलिंग अटैक का, जहां पे स्टार्ट की आपको कमी महसूस होती है ना। जाहिर बात है, हेजलवुड एंड क्या कहते हैं उसका दूसरा, कमिंस। हाँ, हेजलवुड एंड कमिंस जो है, दे आर, वो तो एक आयरन क्लैड किस्म का जो है आपका, एक वो एयर टाइट किस्म की फील बनी हुई है। और जैम्पा की इस वक्त फॉर्म वैसे ही, मुझे तो वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कराने का जो उसका वो है स्ट्रेटजी है, और उसके लिहाज से तो आई थिंक वो दैट इज गुड। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 को ओवर शॉट होते हैं, जिसके अंदर इनको बहुत दिमाग लगा के जो है
वो गैप को फिल करना पड़ेगा। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम का वही वाली बात है कि वो जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, तो वो दे प्ले लाइक चैंपियंस। वो एब्सोल्युटली, वो तो इधर से आपको पता ही है, उनसे तगड़े तो नहीं है। सो इंडियन स्क्वाड की अगर बात की जाए और ऑस्ट्रेलिया की जाए, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि कौन सा तुम लोगों को ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है ऑन पेपर आई थिंक इट्स तीनों डिपार्टमेंट? आई मीन इंडिया हाँ इज प्रॉमिस। इंडिया, बिकॉज इसके अंदर एक चीज मुझे वही आ रही थी माइंड के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया अगर, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गोज अहेड एंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच आता है, वहां पे आके ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज हो सकती है बिकॉज उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट उतना हेवी नहीं है। Zampa is there, I know Maxwell is there as ऐसा well, ही है। बट यहाँ पे आके वो थोड़ा फंस सकते हैं। दैट कैन बी बैड न्यूज फॉर दोस गाइस कि भाई क्योंकि उनके पास इंडिया में जा रहे हैं, फटाक विकेट्स होंगे, उन्होंने अपने क्राउड को खुश करना है, एकदम से आप श्रीलंका चले जाए तो ये एक मसला हो सकता है उनके लिए। आप बस ये देखिएगा, जो पहला T20 हुआ था हमारे पास ढेरों स्पिनर्स थे, उनके पास एक था काम का, नंबर ऑफ विकेट्स दोनों की इक्वल थी, हमने 4 खिलाए थे, उनने 1 खिलाया था। नहीं वो तो सो बात हमारी आपकी सही थी है, यार। आई एग्री विद दैट, हाँ मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि हमारे लाइक बिल्कुल गुजारा लाइक प्लेस, लाइक अबरार को छोड़ के बाकी तो हमारे पास पार्ट टाइमर्स टाइप करा रहे हैं ना, तो बस सही what है, सही आप लोगों का एनालिसिस आपका है। भी नेक्स्ट सेम हमारे पॉइंट ऑफ पास, व्यू है, इफ वी टॉक अबाउट, तो यू गॉट द सेम इंडिया ऑन पॉइंट ऑफ पेपर व्यू ज्यादा एज स्ट्रांग वेल। है, और या यही है। हाँ, बैटिंग वाइज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया तगड़ी होगी और वो आएगी, बट बॉलिंग में मुझे तो लगता है कमिंस हेजलवुड भी इंडिया में फेंटी खाएंगे, ये कोई इतना आराम से बचेंगे नहीं। ठीक है, उसके साथ बाटलेट भी है, उनके पास कोहमन भी है, ऑल्टर के भी लेके जा रहे हैं, बट स्टिल ये थोड़ा सा मुझे एज कम्पेयर टू इंडिया उनका ज्यादा डिपार्टमेंट स्ट्रांग लगता है इंडिया का, बॉलिंग वाइज भी। यही नेक्स्ट बेस। टीम दैट वी हैव इज इंग्लैंड। इंग्लैंड का स्क्वाड अगर आप लोगों को पता है या सबको पता ही होगा, उनके पास भी शुरू में अगर आप देखा जाए तो डकेट और सॉल्ट के साथ वो आते हैं, बटलर है, बेंटन है, ब्रुक्स है, बेथल है, करन, डॉसन, जैक्स, ओवर्टन, रेहान, आर्चर, आदिल रशीद, टंग, लूक वुड। आई मीन सो ये है उन लोगों का स्क्वाड। आप लोगों को क्या क्या फील है? not the best, नहीं most मजा आया। potent England we've seen, but okay, yeah. They can be dangerous on when the day comes in, but आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करोगे इस टीम के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत हाइप हुई थी एंड देन ठक आप करके शामी कुछ कहना चाह रहे मैं कह रहा था नहीं मजा आया, मतलब वो दिस इज इवन इन रिसेंट हैं? तो आप टाइम्स आई दोनों को वुडंट मजा से, नहीं आया? I would not rate this as a नहीं, one of a better बट Indian, वाई? sorry, बट England आप sides दोनों की in recent वजह times. जान सकता हूँ मैं? यार आप मतलब देखो ना, फ्रॉम द टॉप ही उनकी फायर पावर मुझे उस लेवल की नहीं लगती कि जो कि पहले हुआ करती थी, और आई एम प्लस टॉकिंग उनकी, अबाउट बटलर, सॉल्ट। बट अगर आप दोनों ने इन दोनों को ज्यादा नहीं देखा तो फिर से जाके देखें, दोनों बहुत सॉलिड है। नहीं नहीं, मैं डकेट डकेट मुझे जो है चुभ रहा है। ओपनिंग ये डकेट हाँ और सॉल्ट से लेकिन नहीं वो भी, कराते, हाँ प्रॉब्ली हो सकता है ये सीरीज जाए। क्योंकि फिर बटलर बटलर तो आई भी थिंक है। वन डाउन आ रहा है ना। नहीं, आई हाँ थिंक आप सो। देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या ये होता भी है। है कि इसके अंदर खाली व्हाट आई अंडरस्टैंड वेयर शामी इज कमिंग इन फ्रॉम इज, एंड आई गॉट सिमिलर फीलिंग्स कि इंग्लैंड के साथ आप सिर्फ ऑन पेपर नहीं जा सकते ना, आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते इंग्लैंड है बिल्कुल भी कि भाई ये टीम है, ये कर जाएगा, क्योंकि मसला ये वर्ल्ड कप में जाके वो पाकिस्तान वाला ही करते, कौन सी इंग्लैंड आ रही हमें ये नहीं पता, सेम बंदे होंगे, एक सीरीज पहले वो चपेड़े में आ रहे होंगे, एकदम से वर्ल्ड कप में आके जलील हो जाएंगे। दैट्स वेयर इंग्लैंड सफर्स द मोस्ट, आई थिंक सो। और कंसिडरिंग कि दिस इज नॉट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड, जो कि फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ल्ड कप में भी थी, तो आप कहते हो कि यार इसके ऊपर भी आई कांट बेट ऑन इट कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दैट। करेक्ट। ऑब्वियसली अभी उनका वो वाली लाइनअप है जहां उनके बॉलर्स रिटायर हुए हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो टंग नया आया है, आर्चर दे हैव, ठीक है, पुराना वापस आया, ओवर्टन है। फिर स्पिनर्स की बात की जाए तो रेहान भी है, डॉसन भी है, सो वो वाली कुछ और आदिल रशीद भी है। सो स्पिन डिपार्टमेंट भी वो है, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ठीक लग रहा है, बट बैटिंग, ये बात है कि ये आके स्पिनिंग विकेट्स पे कैसा परफॉर्म करते हैं अगर खेलते हैं। अगर बैटिंग पिचेस मिलेंगी तो ये भी बहुत मारेंगे। ग्रेट।
क्योंकि वो भी वैसे जस्ट जस्ट बाय द वे नेक्स्ट अ लिटिल ऑफ टॉपिक, ये ग्रुप सी में आ रहे हैं इंग्लैंड, एंड ग्रुप सी के अंदर जो टीम्स हैं आप लोग एक दफा देखें, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इटली, इंडीज, नेपाल, स्कॉटलैंड, ये ग्रुप में होना क्या, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा ग्रुप। बाकी सब स्क्वाड्स के आप देखें, कोई ना कोई टीम्स दो तीन मजे मजे की आ रही होती है, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा ग्रुप आया हुआ है। नहीं नहीं, देखो पाकिस्तान इंडिया वाले में भी कुछ और नहीं है हमारे पाकिस्तान, अलावा, वेस्ट इंडीज क्या रह चुका हर हुआ ग्रुप है, में इसी तरह है। मतलब इस पॉइंट में था। बांग्लादेश नहीं नजर, अच्छा चलो बाद में बांग्लादेश पे भी वेस्ट आते हैं। इंडीज को टी20 में, वेस्ट इंडीज को टी20 में इतना हल्का नहीं लेने की जरूरत, बाकी ठीक है, बट टी20 में आपको नहीं पता होता वेस्ट इंडीज का। आप राइट सर ऑफ नहीं वो कर लास्ट सकते। टाइम भी हुआ था कि 2 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, वो स्क्वाड से बाहर निकल गए हुए थे, वो वर्ल्ड कप में भी नहीं, मतलब मैं वेस्ट इंडीज का मैं क्या ही बोलूं इस वक्त। वो जब 2 दफा जीते भी थे ना, तब भी हम यही बात करते थे, हाँ बट जब 2 दफा वो जीते भी हैं तब भी हाँ, यही हालात थे, वो और फिर भी जीत जो गए। जीते सो थे तो वेस्ट क्या इंडीज हुआ था, वो हारा हुआ पाकिस्तान मैच टीम टक टाइप करके है जीते कि थे। कोई पता आई नहीं। मीन, फिर मूविंग ऑन टू ग्रुप डी, आप आ रहे थे अगली टीम पे। नेक्स्ट टीम दैट वी हैव इज, आप जिसके बारे में बात करें, वेस्ट इंडीज ही वेस्ट है। इंडीज, ओके। सो जहां तक उनकी बात की जाए, थोड़ा सा स्क्वाड का बता देता हूँ। होप है हमारे पास, चार्ल्स है, मार है, किंग है, पावल है, रदरफोर्ड, सैमसन, चेज, होल्डर, शेपर्ड, फोर्ड, अकील हुसैन, जोसेफ, मोती, सील्स। सो बैटिंग लुक्स पावरफुल, सॉलिड लगती है। मिडल ऑर्डर भी अच्छा लगता है। बॉलिंग में बात की जाए तो कुछ ना कुछ स्पिन और बाकी फास्ट बॉलर्स। क्या ख्याल है आप लोगों का? कुछ मेरे ख्याल कैसा से स्क्वाड लग रहा है? फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट दे हैव काफी बैलेंस्ड स्क्वाड बनाया है। यकील हुसैन वगैरह जो हैं, ये given the conditions they can definitely produce results। और दूसरा जो है उनकी वही उनकी हमेशा से स्ट्रेंथ वही रही है, जो उनकी पावर हिटिंग है, और जो उनके वो ये शुरू के जॉनसन पावल्स और ये सारे जो उनके हैवी हिटर्स हैं। और वो इंडिया में आपको मिलनी भी मेनली फट्टा विकेट्स ही हैं, जो कि ऐसे प्लेयर्स के लिए इज अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड, के ये आइडियल। काफी वहां पे जो है आइडियल सिनेरियो है। तो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो वो होता है ना कि वाइल्ड कार्ड जो है, ये टीम किसी भी वक्त बन सकती है, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। बन सकती है। तो तो कोई ओके, भी कोई भी डू और डाई मैच के अंदर दे कैन टेक इट अवे वेरी क्विकली। राइट, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। आपका क्या ख्याल है रमेश? कैसा लग रहा है आपको स्क्वाड? नहीं, मैं अभी वही बता रहा था जो मैंने बिल्कुल ख्याल अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, बट आई वुड लाइक टू नो कि अब आप के लाइक यू डिसएग्रीड, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑन दिस। ऑन द स्क्वाड है या ठीक लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। लाइक मैंने बैटिंग में देखा जाए तो जिस तरह की इनके पावर हिटर्स इनके पास हैं, वो पूरा मुकाबला देते हैं बाकी टीम्स को। लाइक मायर की बात की जाए, रदरफोर्ड की बात की जाए, ये मुझे दोनों बड़े पसंद हैं। सॉलिड, लाइक ओपनर्स भी हैं, मिडल ऑर्डर भी अच्छा है, नीचे से आके होल्डर अभी तक उनके पास है, इफ़ यू रिमेंबर होल्डर जो पुराना। सो ऑलराउंडर वाले साइड भी वो दे देते हैं। स्पिन ठीक है, और फास्ट बॉलर्स, मतलब ठीक स्क्वाड है, बुरा नहीं है। बैटिंग हैवी है, और बॉलिंग में शायद स्पिन डिपार्टमेंट वगैरह थोड़ा सा वहाँ उनको मसला हो। बट ऑन द डे यू कैन सी कि भाई कुछ भी कर सकते हैं ये बॉयज। ऑन द डे कुछ नहीं पता होता। विंडीज इज लाइक मुझे पाकिस्तान, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है ये वो फखर जमान वाला सिस्टम ही है कि भाई ऑन द डे का ही वेट किया जा रहा है, वो पता नहीं कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा और कितने अरसे के बाद और लेके किसी लेकिन से ये हार भी टीम जो सकते है हैं, मेरे ख्याल से किसी से बैटिंग सेकंड, दिस टीम इज मच मोर डेंजरस देन अदर्स। ठीक है। Fair enough. अच्छा, आपको ये फील आ रही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट टीम दैट वी हैव इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का भी आप मैचेस देख भी रहे होंगे, हम्म जिसमें आपको पता है फिन एलन कॉनवे, स्टैफर्ड चैपमैन, हम्म मिचेल ने तबाही मचाई है उनकी ओडीआई सीरीज में, वो भी है, हम्म रविंद्रा भी है, देन वी हैव हम्म फिलिप्स, ब्रेसवेल, सैंटनर, नीशम, डफी, फर्गसन, हेनरी, जेमिसन, सोदी। सो अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ, एक अच्छी हैवी बैटिंग है, कुछ स्पिनर्स भी इसमें डले हुए हैं, और कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। बट अभी आपने हम्म। सीरीज देखी है, क्या एनालाइज उससे आप लोगों ने किया है? Yeah, I would say कि we will, I think कि like
I personally always like New Zealand a lot कि भाई ये लोग बड़े मजे की गेम्स खेलते हैं and they can do pretty well as well. ठीक है, एंड एट टाइम्स दे लेट देमसेल्व्स डाउन, जो मुझे समझ आती है कि ये लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो देयर रोल्स एज वेल, एंड दे हैव अ गुड कैप्टन एज वेल विद अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, जो कि अक्ल से बॉलिंग करता है, अक्ल से। ब्लेक सैंडर ने बहुत बार देखे कि सिंगल हैंडेडली गेम साइड पे कर देता है, और मुझे इनका वैसे होता है कि लाइक दे नो हाउ टू कम बैक। जो करंट टीम है इट इज स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि इट सीम्स वेरी सिस्टम, कि वो सिस्टम से निकली हुई लगती है बिल्कुल, कि एक सिस्टम से बन के उन्होंने डेटा लेके सारा कुछ बना के उन्होंने रखा हुआ कि दिस इज व्हाट एवरी पर्सन नीड्स टू डू, बट व्हेन दैट डज नॉट क्लिक, तो वो एकदम से जो नई सिचुएशन आती है ना, उसमें आके आई फील लाइक वो थोड़ा फंस जाता है। न्यूजीलैंड के लिहाज से in my opinion these are not the best conditions that I think they would thrive in. मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जो है ना वो जरा उस साइड ऑफ द वर्ल्ड की कंडीशंस में ज्यादा थ्राइव करता है, बट दैट बीइंग सेड जो टैलेंट उनके पास मौजूद है that is obviously there, they make the best use out of the resources that they have. In recent times आपने देखा है कि कुछ जगहों में फॉर्म ज्यादा है, लेकिन फिर देन यो आपको एविडेंट हो गया इंडिया की सीरीज देख के कि जो कैलिबर है वो फिर मैच करना थोड़ा सा ऑन द डे मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गिवन कि कंडीशंस भी उनकी टाइप ऑफ उसको फेवर नहीं करती। Fair बट enough. बात की जाए जहां तुम वो कंडीशंस की बात कर रहे हो, सो अभी न्यूजीलैंड की एक तरह की बी टीम ने आके ओडीआई सीरीज खेली थी इंडिया के साथ और पेल के निकल गए। सो और न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम मुझे लगती है जो इंडिया में पीछे भी आई थी, टेस्ट सीरीज 3-0 मार के चली गई। सो ये अडेप्ट अच्छा कर भी लेती है। अभी उनकी ए टीम खेल रही है T20, उनको वो पेल रहे हैं इंडिया वाले। सो ये देखेंगे, वक्त बताएगा कि, बट ऑब्वियसली वी नो कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है और उधर जाके फिर हमेशा और इतना द ही गुड काम थिंग होता इज है। कि लेट्स होप कि ये भी कुछ उनको वो जीते। एक्सपीरियंस इस वक्त मिल रहा है वहां पे खेलने का। आई थिंक बड़ा स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ये बिल्कुल, सीरीज इंडिया के साथ फिट की है कि जहां पे वो उनको एब्सोल्युटली अक्लेमेटाइज ये होने एज का है। टाइम मिल रहा है राइट बिफोर द मेन इवेंट, उनको ये टाइम मिल रहा है विच इज वेरी इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस गिवन द टाइम। एब्सोल्युटली, ये बात तो दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल सही। एंड नाउ द लास्ट टीम दैट वी हैव, जिसका हम थोड़ा सा बात करेंगे, दैट इज साउथ अफ्रीका। उसका स्क्वाड अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई थिंक मार्क्रम से स्टार्ट करते हैं, और देन वी हैव रिकल्टन है, ब्रेविस है, मिलर है, स्मिथ है, स्टब्स है, डिकॉक भी ओपन करता है, फिर यानसन हो गया, लिंडे हो गया, फरेरा, महाराज, मफांका, निगीडी, रबाडा। तो काफ़ी अच्छी आपको स्पिन डिपार्टमेंट नज़र आ रहा होगा, फास्ट बॉलर्स भी हैं, और ऊपर से बैटिंग भी है। ये भी कोई बुरा स्क्वाड नहीं है, बट चोकर्स आपको पता है एज यूजुअल कहीं भी आके चोक कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमेशा की तरह स्क्वाड तो इनका भी अच्छा है, या नहीं? सेम ओल्ड स्टोरी नहीं, मेरे ख्याल से कि वही इनका तो कुछ ऑन पेपर फायदा है ही बहुत बैलेंस्ड, बहुत अच्छा एज ऑलवेज। जो जो बहुत स्क्वाड तो बहुत अच्छा है। अब देखो आप वेल बैलेंस्ड है, वो जिस तरह आपने कहा पेस भी है और क्या कहते हैं फायर पावर ऑन द टॉप भी है। मिडिल ऑर्डर के बारे में मोमिन क्या ख्याल है आपका इसके साउथ अफ्रीका के? सो यार जो नया डिविलियर्स उनके पास आया ब्रेविस के नाम से, एक हमारे पास वो है, फिर मिलर से बेहतर मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर बैट्समैन अभी दुनिया में कम ही होंगे, वो आपके पास है। फिर नीचे से आके यानसन आपको लोअर मिडल ऑर्डर में वो हिटिंग दे सकता है जो बाकी शायद ना दे सके। साथ उनने थोड़ा सा स्टब्स और स्मिथ को भी डाला है जस्ट टू ट्राई कि ये क्या कर सकते हैं। तो ऊपर से तो आपको डिकॉक और मार्करम, रिकल्टन ये हैं, फिर ब्रेविस, मिलर, दे हैव टू चूज कि इनमें से किसको खिलाया जाए। बट मुझे तो इनका बैटिंग सीन अच्छा सॉलिड लग रहा है। रामिस को इतना नहीं फील आ रही है इस टीम से, बट कॉर्बिन मैं वही बॉश खेल देख रहा रहा है? हूँ कि वो भी है, बिल्कुल स्क्वाड में है। ऑलराउंडर्स भी काफी नहीं रामिस आपको नहीं समझ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, ऑलराउंडर्स भी। रामिस मेरे ख्याल से it फर्स्ट स्पॉट looks होगा। like a good enough team. नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्क्वाड्स एज वेल। मैं वो एकदम से अफगानिस्तान की पढ़ना शुरू हो गया था साथ साथ, बट नहीं नहीं, it looks like a very experienced team honestly.
जो एक मेजर सीन वो आता है कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन दैट सेंस कि दे बीन वेरी कंसिस्टेंटली प्लेइंग अ वेरी गुड स्क्वाड सिंस अ व्हाइल। अच्छा, मैं आपको कोई 4 कैटेगरीज दूंगा, उसमें आपने ये जो जितनी हमारी टीम्स हैं वो फिट इन करने की कोशिश करनी है। सो हमारे पास सबसे आप पहले बताएंगे जो आप लोगों की फेवरेट्स हैं। ये जो सारी टीम्स हैं उस 4 कैटेगरीज सुन लो, उसके बाद फिट इन करना। फेवरेट्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, डार्क हॉर्सेस हैं एंड लॉन्ग शॉट है। सो इन 4 कैटेगरीज में तुम जो हमारी मेन 7-8 टीम्स होती हैं उनको कहाँ कहाँ फिट करना चाहोगे दोनों, स्टार्टिंग फ्रॉम शामिर। तो यार फेवरेट्स जो है ना, फेवरेट्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वेरी ऑब्वियस। आपका वो है, वो तो दो उसमें 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 फिट वही अच्छा होते जी, हैं। डार्क हॉर्सेस में मेरे ख्याल से आप ठीक पाकिस्तान है। और वेस्ट इंडीज को रख दें। स्ट्रॉन्ग अच्छा, कंटेंडर्स में, ठीक है, ठीक है, ठीक। स्ट्रॉन्ग 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 कंटेंडर्स में मेरे ख्याल से इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका आर माय टू पिक्स। और आखिरी वाली कौन सी थी? लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट, लॉन्ग पीछे रह कौन गया है कोई अब? सीन नहीं है ये जिनका। पीछे रह कौन गया है? क्योंकि साउथ देखो यार, छह अफ्रीका, वी टीम्स हैव तो न्यूजीलैंड। न्यू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है। आप लोग मेरे ख्याल से श्रीलंका अफगानिस्तान को कहीं भी नहीं लिखना चाह रहे। नहीं, वो श्रीलंका, आई थिंक अफगानिस्तान, सो और मैं माइंड में लॉन्ग ये आ शॉट्स। रहा था कि जो आपने टीम से भी डिस्कस। तो न्यूजीलैंड को आप किसी खाते में नहीं डालना चाह रहे? नहीं, आई थिंक न्यूजीलैंड को यू मैं मिस डालने लगा न्यूजीलैंड। हूँ एक खाते में। न्यूजीलैंड को मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के खाते में डालूंगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड मेरे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में आ रही है। फेवरेट्स में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया आ रही है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्सेस में आ रही है। लॉन्ग शॉट्स में मेरी अफगानिस्तान, श्रीलंका अफगानिस्तान, और श्रीलंका। एंड बियॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, आप प्रॉमिस क्या सोचते हैं इसके बारे में, 4 कैटेगरीज के बारे में? यार आई वुड कीप वेस्ट इंडीज इन लॉन्ग गॉन लॉन्ग शॉट, शिट लॉन्ग शॉट। ठीक है, मैं ठीक श्रीलंका है। को रात डार्क हॉर्स में रखना चाहूंगा कि मे बी आई फील लाइक दे कहीं ना कहीं उठ के आ सकते। वेस्ट इंडीज से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान भी थोड़ी सी डार्क हॉर्स में आ सकती है बट नॉट अ लॉट। इंग्लैंड का मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में होते हुए थोड़ा सा लग रहा है। बस उस सेंस में आ रहा है कि हाँ है बट नॉट वेरी लाइकली। अगर तो आप दो 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 टीयर्स बनाएंगे तो आई वुड नॉट प्लेस इंग्लैंड देयर डायरेक्टली। लेकिन कौन कौन सी फिर टीम्स फिट कहाँ हो रही हैं? एक के ज्यादा भी तुम उसमें कर सकते हो, दो दो भी डाल सकते हो। लॉन्ग शॉट में कौन सी तुम्हारी 2 टीम्स आएंगी या एक आएगी? लॉन्ग शॉट में वेस्ट इंडीज आएगी, ठीक है, ना अफगानिस्तान वेस्ट आएगी। इंडीज। डार्क हॉर्सेस कौन है तुम्हारे? पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। एंड आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई वुड लाइक टू पुट इंग्लैंड इन देयर एज वेल। आई थिंक सो आई वुड एज पुट इंग्लैंड। डार्क हॉर्स। हाँ, क्यों? एंड साउथ अफ्रीका, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स न्यूजीलैंड, कौन है स्ट्रॉन्ग आपके? कंटेंडर। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और फेवरेट्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ठीक 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 है, चलिए आपका क्या? फेवरेट्स आप दोनों के। हाँ। यार मेरे ख्याल से फेवरेट्स तो मैं तो इंडिया को रखूंगा। हम्म। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में आपका ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आएगा, हम्म। न्यूजीलैंड आएगा और साउथ अफ्रीका आएगा। हम्म। डार्क हॉर्सेस आपके विंडीज एंड श्रीलंका होने चाहिए। अफगानिस्तान को मैं रखना चाह रहा हूँ, बट अफगानिस्तान की जब बैटिंग आती है ना मेरे सामने, फिर मैं कहता हूँ रहने दो। बॉलिंग ऑब्वियसली स्पिन डिपार्टमेंट तो अच्छा ही है। सो आई थिंक हम्म। पाकिस्तान श्रीलंका का लॉन्ग शॉट में, लॉन्ग शॉट में तो आपकी बाकी जो हमारी टीम्स हैं उसमें पाकिस्तान भी, आई वुड से वैसे लॉन्ग शॉट में पाकिस्तान भी होना चाहिए। मेरे लिए तो मैं तो नहीं देख रहा पाकिस्तान को जाता हुआ नहीं, अच्छा चले, कहीं आप आगे। और किसको रखेंगे? यही मेजर टीम्स तो यही हैं, मतलब इंग्लैंड वुड बी आ, लॉन्ग शॉट। इंग्लैंड मैं नहीं देख रहा ज्यादा को खास कुछ करता हुआ। ओके, इंग्लैंड और पाकिस्तान डार्क को हॉर्स आप श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। नहीं, तो आप डार्क हॉर्स में वेस्ट श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को रख रहे हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड को आप लॉन्ग शॉट में कह रहे हैं। मैं रखना सिर्फ पाकिस्तान को चाहता हूँ, बट अब इंग्लैंड को कहीं फिट करना है तो वो यही 2 नहीं। कैटेगरीज में हो सकता है। मैं उनको एज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स नहीं देख रहा वैसे, बिकॉज जहाँ मैचेस हो रहे हैं हम्म। अगर स्पिन फ्रेंडली उनके पास आती वहां वो फंसेंगे मेरे ख्याल से।
बैटिंग पिचेस आती हैं तो शायद कुछ कर लें। Interesting. I think so. There is one team that you're missing, if I'm not wrong. नहीं साउथ don't अफ्रीका को worry. कहाँ रखा है तुमने? मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में साउथ अफ्रीका, ठीक है, वो एंड पे जाके उन्हें निकल ही जाना है। बट हम अगर टॉप 4 की बात की जाए तो मुझे लगता है तुम लोगों के टॉप 4 क्या है, टॉप 4 टीम्स क्या है तुम लोगों की? Yep. उससे पहले मुझे ये बताओ कि जिस तरह ग्रुप स्टेजेस हैं तो उसमें से मुझे जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दो, मैंने देखा नहीं है तो कि आगे किस तरह से जाना है। तो वी हैव 4 ग्रुप्स, ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, नामीबिया, नीदरलैंड्स है। इसमें से 2 आगे जाएंगी, हर ग्रुप में से 2-2 आगे जाएंगी, सुपर 8 बन जाएगा। 4-4 का आपस में खेलेंगे, मरेंगे, ठोकेंगे और फिर 2 आगे चले जाएंगे, सेमीफाइनल्स में जाएंगे। उसमें से एक रह जाएगा, फाइनल खेलेगा और ट्रॉफी लेके आ जाएंगे। Basically, Super 8 is where the proper World Cup of old that we know begins. हाँ, यस ये वो यस इन यस, लोगों ने और जो करेक्ट। इन्होंने FIFA क्या style इस खेलता है। दफा इस तरह स्ट्रक्चर किया है कि अगर पाकिस्तान, जारी बात है, अगर ऑड्स अगेन कोई इस पे गारंटी नहीं लेना, मुझे बाद में जलील ना करना, कि प्रोबेबिलिटी वुड से कि पाकिस्तान और इंडिया ही आगे जाएंगे इसमें से, तो हाँ अगर हम और आगे जाते हैं तो मैं इससे ज्यादा डिस्क्लेमर्स मैं दे नहीं सकता था इस स्टेटमेंट के लिए। अब बाकी अब अल्लाह ताला के हाथ में और आपकी माशाल्लाह टीम के हाथ में। लेकिन अगर कि हम आगे जाते हैं और हम सुपर 8 में भी जीतते हैं तो इन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह से किया कि दोबारा पाकिस्तान इंडिया जो है सेमीज में आएगा। मेरे ख्याल से हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वैसे, क्योंकि टॉप क्योंकि 4 जो ब्रॉडकास्टर सेमीज में भाइयों का जाएंगे। तो यही यूजुअली ठीक है। कोशिश होती है कि बस किसी तरह से पाकिस्तान इंडिया हाँ, आ अब जाए, लेकिन तो हमें 3 ये मैच नहीं निकले रामेश, एक वर्ल्ड कप में। तो बस वारने आ रहे हो गए, हमारे पैसे पूरे हो गए। 2 तो आपके मुझे ऑलरेडी ये कंफर्म। बताओ कि ये सुपर 8 जो है ये नहीं, 2 नॉकआउट है कैसे कि सुपर कंफर्म 8 है? जो है वो राउंड रॉबिन टाइप सिचुएशन है? राउंड रॉबिन। हम्म सो 3 मैचेस आप खेलोगे उधर अगले राउंड में जाके, और उधर से जो 2 टॉप टीम्स होंगी वो आगे चली जाएंगी। हमारा कोई सेमीफाइनल में पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको सही बताऊं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक आपने 2 अच्छे मैचेस खेलने, बट आगे तगड़ी टीमें भी तो हैं वैसे, वो और बात है। सो इधर आपने लास्ट टाइम यूएस के सामने भी पेश कर दिया था, तो वो तो अभी वो भी है। फिर नेदरलैंड्स भी आपको नहीं पता, नामीबिया को आप आराम से हरा लोगे। एक मुझे नामीबिया वाला मैच, सिर्फ नामीबिया वाला मुझे मैच नजर आ रहा है जो हम जीत रहे हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर। आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी, कि नेदरलैंड्स और यूएस से दोनों से पाकिस्तान हार सकता है? यार अच्छे स्क्वाड्स हैं उनके, बुरे हारेगा, नहीं है, I mean, हारेगा। हमारी हिस्ट्री भी है। नहीं हारेगा नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी वो यार इन टीम्स के हमारे पास अबरार है ना, अबरार संभाल के आपको नेक्स्ट स्टेज तक ले जाएगा। उनके सामने Okay. अबरार छोड़ दें टीम्स के आगे, वो संभाल लेगा। यार मेरे ख्याल मुझे से ये काफी बताओ लंबा हो कि गया अब जिस तरह तो इसको मुझे अगर आप क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान आगे जाता है और बाकी टीमों में अगर आप हिसाब लगाएं कि कौन एक को टॉप पे रखें, तो आगे क्या पॉसिबल प्रिडिक्टिव बन सकते हैं फिक्सचर्स कि अगर हम नहीं, अभी तक बेस्ड हम ऑन यहाँ परफॉर्मेंस पे तक नहीं जाएं? पहुंचे, यहाँ तक अभी हम पहुंचे नहीं है कि ग्रुप ए वाले का ग्रुप बी के साथ मिलाप हो रहा है या सी या डी के साथ हो रहा है। ये अभी हमने गेम नहीं यहाँ तक सेट की, कुछ दिन तक करते हैं फिर अपडेट करेंगे हम किसके साथ मिल रहे हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर बस ये तो बताएं कि ऑन अ लास्ट नोट, सॉरी, कि टॉप 4 और फाइनलिस्ट्स और विनर्स ये थोड़ा सा जल्दी से बता सकें ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड कि कौन लग रहा है आप लोग को? ये मेरे इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, हम्म साउथ अफ्रीका होगा एंड न्यूजीलैंड होगा। शामिर? यार मैं न्यूजीलैंड को निकाल, तो तुमने साउथ अफ्रीका भी डाल दिया? अच्छा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियस। इंग्लैंड को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 4 में आएंगे। दिल तो करता है विंडीज आ जाए, लेकिन डिपेंड, मुश्किल है। लाइक जाहिर बात है, थोड़ा सा आप फिक्सचर्स देखोगे तो आप ज्यादा प्रिडिक्टिव बेहतर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑन पेपर जाए, पाकिस्तान को तो मैं डालूंगा क्योंकि वो मेरी मर्जी। और चौथी जो है वो
अब मुझे बताओ, वुमेन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से क्या आपको ज्यादा बेहतर ऑन पेपर क्या लग रहा दोनों तगड़े यार, दोनों सॉलिड है। है? मैं सिर्फ इस वजह बड़ा से न्यूजीलैंड को अपर हैंड दूंगा क्योंकि वो इन कंडीशंस से वो जरा खेल ज्यादा रहे हैं। क्लेमेटाइज्ड होंगे क्योंकि वो खेल रहे हैं अभी। तो माय टॉप 4 आर पाकिस्तान, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। व्हाट अबाउट यू रामेश इरफान? ये मैं थोड़ा सा उस फैक्टर पे सोच रहा हूँ कि इज देयर एनी चांस कि हमें प्लेइंग ऑल आवर मैचेस इन श्रीलंका कोई हमें एडवांटेज मिले कि जहाँ पे हम लोग स्नीक इन कर सके अपना वे, कि इज देयर एनी लॉजिक दैट सेज कि मुझे पाकिस्तान को उसमें डालना चाहिए कि नहीं। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तो फैक्टर। तामीर ने डाल दिया ना। हाँ हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि लाइक बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर मैं उसी वजह से कंफ्यूज हूँ उसका कोई बिटवीन। फैक्टर नहीं था, वो बिला हाँ वजह डाल वो दिया आई नो कि आई नो मत वो दिया आई सर। नो। मैं सिर्फ उसको लॉजिकली सोच रहा हूँ कि क्या कुछ चांस है बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग कैपिटलाइज कर सके। अगर लॉजिकली नहीं तो सोच रहे तुम, इमोशनली सोच रहे हो। मैं वही कह यू रहा हूँ, वांट मैं योर टीम सोच टू रहा हूँ, बी सिर्फ देयर। सोच रहा हूँ। अगर तो मैं लॉजिकली सोचूं तो पाकिस्तान नहीं आती क्योंकि हम लोग कभी भी कैपिटलाइज कर नहीं पाते हमारी सिचुएशन के ऊपर। अगर तो लाइक इफ दिस वाज अ बेटिंग गेम आई वुड नॉट पुट पाकिस्तान इन देयर। मुझे ये इस ख्याल से मैं हमेशा सोचता हूँ अब, क्योंकि 2-3 लास्ट मिनट छक्के मारे हैं उसके बाद से मैंने ये रियलाइज हुआ कि यार हमेशा थिंक कि वुड यू बेट ऑन दिस लिस्ट, if no then you need to change it. I would bet on India, Australia, South Africa and New Zealand being there, and अच्छा, I आप hope to सबने, God I am wrong. आप इंग्लैंड को आप लोग कहीं भी घास नहीं डालना चाह रहे, इतनी ज्यादा विंडीज नहीं को नहीं नहीं इतनी डालना चाह रहे, श्रीलंका को नहीं डालना चाह रहे, नहीं अफगानियों को नहीं डालना चाह रहे। यार, नहीं दे वैसे। विंडीज वगैरह इनसे कम देखो, विंडीज डाल हाँ। वगैरह का यही है कि वो इट्स पॉसिबल क्या हो जाए, लेकिन आप उसको प्रिडिक्शंस में नहीं डाल सकते बिकॉज वो फिर वही वाली बात है कि अगर हुआ तो फिर वो हो जाएगा ऑन द डे। लेकिन मेरे ख्याल से और मैंने पाकिस्तान इसलिए भी, एक बहुत बड़ा रीजन इसका ये भी था कि हमारे मैचेस जो हैं वो सारे एक ही उस पे हैं, एक ही एरिया, एक ही उसमें अब एडवांटेज हमें उस चीज का है जो कि लास्ट टाइम इंडिया ने लिया था हमारे वर्ल्ड कप में। करेक्ट करेक्ट तो आई करेक्ट। थिंक उससे फर्क बहुत पड़ता है कि आप उसके लिहाज से प्रिपेयर होके जब जा रहे हो तो आई थिंक, और खासतौर पे अगर हमें स्पिनिंग पिचेस मिल जाएं तो आई थिंक वी कैन बी वेरी, एज अ साइड वी कैन बी वेरी डेंजरस। मसला है कि हम लोग, वो वाली बात है कि इस टीम के हाथ में सोने का कटोरा ला के भी रखो तो ये भीख ही मांगते हैं। मसला मेन ये है। सारी चीजें हमें वो दे रहे हैं, हमने फिर भी कुछ नहीं करना। ये तो है। वक्त ही तो ये तो बताएगा। वक्त बताएगा, बट हमारे पास चांस बुरा नहीं है वैसे। मैं हाँ। अगर बताऊं, जो पहला देखा जाए इधर से तो आप आराम से जाओ, तो आगे भी आपका एक आधा मुश्किल मैच है और आप आराम से सेमीज में जा सकते हो। सो ये वही वाली बात है एंड कि आपके पास बहुत आगा अच्छे कहते हमारे, हैं दिमाग वाला बुजदिल कैप्टन नहीं है, अक्ल वाला कैप्टन भी ये है with ये एक अच्छी strong बात है आपके पास। और ये बड़े अच्छे बात है जो शुरू में शामीर ने बात की है, हम्म, वरना हमारा माइंडसेट वो मिसबा वाला ही था, 7वें नंबर पे आएंगे। सो ये बहुत अच्छा, उसमें एक पॉजिटिव हम्म, एलिमेंट है कि वो ऊपर से आके टेक ऑन करता है कि अभी आन दो, और yep, उधर से उसका 110 का स्ट्राइक रेट 170 पे चला जाता है जब वो नंबर 3 पे आता है। हम्म, सो वो हमारे पास टॉप 3 वाले पॉजिटिव हैं, बट उसके बाद थोड़ा सा, हम्म, और आई फील लाइक कि बाबर हो गया, फखर हो गया, उस्मान, इनके लिए बड़ा एक वो वाला हो सकता है कि टी20 में रहना है या खत्म होना कैरियर, हाँ, तो मेक और ब्रेक भी हो सकता है। दिस इज फॉर श्योर देयर लास्ट T20 वर्ल्ड कप, या मतलब पाकिस्तान कि में यू लास्ट। कांट बी श्योर ये ऑफ भी मैं एनीथिंग एकदम कि से इस वजह कुछ से भी हो रुक गया सकता था कि जस्ट बाय द वे, ऑन अ सो क्विक नोट, फाइनलिस्ट्स कौन कौन आप लोग देख रहे हैं? आई थिंक इट्स सेफ टू से कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑल टू ऑफ यू एज वेल। पता नहीं ना, वो उनका सेमीफाइनल ना हो जाए आपस में। ये यही बात है ना, वो अगर सेमीफाइनल नहीं होता तो फिर आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर द हैवीएस्ट कंटेंडर्स। अगर जो एंड है आई वुड वांट ये दोनों सेमीफाइनल में हार जाए, चाहूंगा मैं ये, और आगे तो न्यूजीलैंड मुझे साउथ चुभन लग अफ्रीका जाए आए फाइनल में और कोई भी ले जाए, बट ऐसा होगा नहीं। उनमें से। या अगर आपकी काफी न्यूजीलैंड और सालों से साउथ अफ्रीका का फाइनल होता है ना तो मुझे तो दोनों तरह से खुशी होगी कि यार ये मैं बेचारे, कहूंगा इनको दोनों ले मिल जाओ। जाए, कुछ इनको ले जाए भाई, कोई दे दे हाँ, इनको खुदा के वास्ते। एक एक दे दो, एक उसको दे दो, एक इसको दे दो, दे आधा आधा दो। कर लो नहीं, हाँ, साउथ अफ्रीका वो जो हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी हुई है ना, मैं कहूंगा वो भी दे दो इनको। प्लीज। और 92 वाला वर्ल्ड कप भी दे दो साथ पैक करके। दे दो दे दो, पहले वो दे दे, बट पहले अल्लाह वो करे दे दे कुछ भाई, नहीं ताकि उसकी बातें खत्म हो जाए।
वो बातें नहीं खत्म होंगी, वो स्टोरीज, वो वसीम भाई के पीछे पढ़ना, वसीम भाई वो की जी दो उन्होंने बॉलें, ये वसीम भाई कितना, की दो बॉलें वो कितना, बकवास। और नहीं फिर उनके पीछे भी पढ़ना, एक वो वाला माइंडसेट भी तो उनके पीछे पड़ा रहता है। ओ वसीम भाई ने कितना सी, ओ कितना सी, 90s के 30 साल लेजेंड हो आ गए जाते हैं मैन। हम इम्ताने। यार तो नहीं इसके बारे में किसी दिन हम सेशन आई लगाएंगे थिंक सो 90s आप के लोग लेजेंड्स के आसिफ बारे को में। भूल रहे हैं यार। आसिफ 42 साल का हो गया, पिछले दिनों मैंने रील देखी है। ओए ओए ओए, आसिफ उटुल्ला की बात नहीं, अच्छा आसिफ बॉलर की बात कर रहे हो। हाँ, अभी तक हम उससे नहीं निकल पा रहे। आपको लगता है कि हम 92 से जाएंगे, जो हमारे लिए इस मुल्क में एक ही अचीवमेंट हमें मिली हुई है आज तक। जाएंगे जाएंगे, आई थिंक हमें भी चले जाना चाहिए इसके जीतेगा साथ कौन? साथ। मुझे जाएंगे जाने से पहले बताएं, जीतेगा कौन? कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया गाइस? पाकिस्तान। यार चलो ये तो दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। बाकी वक्त पता है क्या है, मुझे लगता है इंडिया अपनी कंडीशन में बहुत सॉलिड होगा, बट एक बुरा दिन चाहिए उनको। वो मोस्ट, अगर तो ऑस्ट्रेलिया आता है ना फाइनल में, वो तो पेल देगा। मसला ऑस्ट्रेलिया का है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर हराना है ना, तो फाइनल से पहले गिरा दो, हाँ। बिकॉज फाइनल का वो बादशाह है, प्रेशर का वो बादशाह है। और इंडिया वुड नॉट वांट कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आए। कोई भी और आता है तो इंडिया उसको आराम से पेल देगा, और इंडिया को भी पहले सेमीफाइनल मुझे में लेकिन फील गिरा है जरूर कि देगा। शायद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का अगर आया तो सेमी ही आएगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मेरे ख्याल से फाइनल नहीं आएगा। आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमी मुझे पड़ता नजर आ रहा है। वो तो बड़ा मजे का हो जाएगा। हाँ, आई आई थिंक, डू और हैव अ उसी हॉट के टेक अंदर दो। एक ने 12 हो जाना है, और और उसमें चांसेस मुझे लगता है कि उन्हीं वो सेमीफाइनल जीतेगा, वो फाइनल में जाके हार उससे जाएगा। I चलें जी, do have लेट्स a सी। hot take, by the way. I think so. In Surya Kumar Yadav, I don't see a very smart captain. तो ये एक implosion point हो सकता है for that team, और a weakness point I feel like. कि जब मेरे की पास वजह, हाँ, जब मेरे पास वेस्ट इंडीज 70s की टीम हो और ऑस्ट्रेलिया की 2000s की टीम हो, उसके बाद जाके हम अपने ड्राइवर को भी भेज देना, कप्तानी कर लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता जब इतनी सॉलिड टीम हो। सर जब तो प्रेशर वाली इंडिया की जो सिचुएशन टीम होगी ना, है, सब इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं कि कौन आगे जाएगा। एट दैट दे नो हाउ मोमेंट टू हैंडल प्रेशर। आई नो छोटा सा क्रैक तब शायद अपीयर हो सकता है। आई फील लाइक ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, जिस तरह शामिर साहब पाकिस्तान को जिताना चाह रहे हैं, आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है, और मुझे दोनों की गलत होती हुई नजर आ रही है। विद दैट आई थिंक हमने काफी लोगों को तंग कर दिया है, नहीं तंग क्यों खत्म करने का टाइम। नहीं, थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन। अगर तो आपको इस थैंक यू। चीज से कोई भी डिसएग्रीमेंट होती है, अब 3 लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सो व्हाटएवर इट इज, डू लेट अस नो बैक इन द कमेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, लाइक, एंड फॉर श्योर सब्सक्राइब। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।